औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नमान अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फोवर्स। नाज़रीन कराम, यहूदियत का बहैसियत मज़हब आगाज़ तारीख़ी हवालों की रूह से 31 क़बल मसीह से 323 क़बल मसीह में बनी इसराइल में मिलता है। शरीयत की इस्तिलाह में यहूदी वो लोग कहलाते हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे और इन पर जो किताब नाजिल हुई इसके मुताबिक अमल किया करते थे। यहूदियत में कई फ़िक़्ह शामिल हैं। सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि दीन की बुनियाद बेशक नबी मूसा ने रखी, मगर दीन का दारो मदार तौरात और तलमूद के मुताले पर है, ना कि किसी एक शख्स की पैरवी करने पर। नाज़रीन इकराम, यहूदी तौहीद के कायल हैं। अगरचा बाज़ पैगम्बरों को और बाज़ औक़ात ख़ुद को ही ये लोग खुदा का बेटा कहलवा कर शिर्क का इर्तिकाब करते हैं, लेकिन बहरहाल ये तौहीद का दावा करते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक आखिरी ज़माने में एक निजात दहंदा आएगा जो इनके लिए एक अलहदा रियासत मुमलिकत कायम करके इनको हज़ारों साल की ज़िल्लत और ख्वारी से निजात दिलाएगा। नाज़रीन इकराम, सहूनियत के तसव्वुर को समझने से कबल हमारे लिए इस जहनियत और फितरत को समझना ज़रूरी है जिसकी वजह से दुनिया में हालात गैर यकीनी कैफियत से दो चार हैं। कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनसे शनासाई ज़रूरी है। ये वो गैर मामूली हक़ाइक़ हैं जिन पर ना तो ज़राए इब्लाग यानी मीडिया कोई बात करता है और ना ही कोई तज्ज़िया निगार बात करने के लिए तैयार है। इनको समझे बगैर हम इस पस मंज़र को नहीं समझ सकते जो मशरिक़ वस्ता में हो रहा है। इसराइल का दिफा अमेरिका की खारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़ है जिस पर अमेरिका किसी किस्म के समझौते के लिए तैयार नहीं। इस मामले में अमेरिका इतना हसास है कि अगर इसराइल को कोई ख़तरा हो तो अमेरिका किसी भी मुल्क पर बाकायदा जंग मुसल्लत कर सकता है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2000 साल पर मबनी ईसाईयत की तारीख़ उठाकर देखें तो इंकशाफ होता है कि ईसाइयों और यहूदियों के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा रहे हैं। ये एक तारीख़ी हकीकत है कि जहाँ जहाँ ईसाई हुकूमत बनी वहाँ वहाँ यहूदियों की ज़िंदगी बहुत तंग थी। अकीदे के लिहाज से ईसाई यहूदियों को इल्ज़ाम देते हैं कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह सूली पर चढ़ाने की कोशिश की। इस तरह जब ईसाइयों ने स्पेन पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को वहाँ से नहीं निकाला बल्कि यहूदियों को भी निकाल बाहर किया। गोया 2000 साल की तारीख़ में यहूदी कभी भी ईसाइयों की हुकूमत में आफ़ियत से नहीं रह सके। ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि पिछले 1000 साल से कोई यहूदी रियासत भी कायम नहीं हुई। नाज़रीन, यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि यहूदी अकीदे के मुताबिक यहूदी कोई रियासत नहीं बना सकते, क्योंकि इनकी मजहबी किताबों में इन्हें बताया गया है कि यहूदियों की फलाह इसी में है कि वो दुनिया में फैल जाएं। डायस्पोरा की तशरीह के मुताबिक भी यहूदियों को पूरी दुनिया में बिखरा हुआ होना चाहिए और इनकी किसी एक जगह पर जमा होने की ममानियत की गई है। पुराने यहूदियों का ख्याल था कि अगर वो किसी एक मुल्क में इकट्ठे हुए तो दुश्मन इन्हें एक ही वार में ख़त्म कर सकता है। नाज़रीन कराम, इसराइल क्यों कायम किया गया, सहूनियत क्या है और इसका यहूद व नसारा से क्या ताल्लुक़ है, आज की इस वीडियो में मैं इन तमाम बातों से पर्दा उठाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि उर्दू इन्फोवर्स को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली इसी तरह की मालूमाती और तारीखी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता 2000 साल से चले आने वाली क्लासिकल ईसाईयत में यहूदियों को ईसाईयत का मुसलमानों से भी बड़ा दुश्मन समझा जाता है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि क्लासिकल यहूदियत की कई हज़ार साल की तारीख़ में अपनी अलग रियासत या हुकूमत बनाने की इजाज़त नहीं थी, जबकि पिछले 150 साल में यहूदियों में एक फ़िरका पैदा हुआ जो कि क्लासिकल यहूदियत के लिहाज से बिदअती फ़िरका है। इस फ़िरके ने एक नए तसव्वुर को फ़रोग़ दिया कि यहूदियों को भी अपने लिए एक अलग रियासत कायम करनी चाहिए। इस फ़िरके को सहूनी यानी ज़ायनिस्ट कहते हैं। इस फ़िरके का ईमान है कि इस सहूनी रियासत के क़याम के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, जितनी चाहे कत्ल गारत गरी कर सकते हैं और हर नाजायज़ और मनफी हथकंडा इख्तियार कर सकते हैं। नाज़रीन, पिछले महीने मैंने इन सहूनियों के प्लान्स पर एक तफसीली वीडियो अपलोड की थी जो कि इन सहूनियों की एक खुफिया किताब सहूनी बुजुर्गों की खुफिया दस्तावेज़ात से पर्दा उठाती है। ये किताब इन सहूनी शैतानी दिमागों का एक ऐसा शाहकार है जिसमें इन सहूनियों के तमाम इरादे दर्ज हैं, जिसका बुनियादी मकसद ग्रेटर इसराइल की तकमील है, जहाँ पर इनका मसीहा आएगा और हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद वहाँ बैठ कर पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। नाज़रीन, ये ज़ायनिस्ट क्लासिकल यहूदियत के बिद्दती हैं। आज भी न्यूयॉर्क में हज़ारों लाखों यहूदी ऐसे हैं जो इसराइल के क़याम और सहूनी फ़िरके के ख़िलाफ़ हैं। गोया हर सहूनी यहूदी होता है लेकिन हर यहूदी सहूनी नहीं होता। यहूदियों का सहूनी फ़िरका तकरीबन 1880 से 1890 की दिहाई में पैदा हुआ, जब इस फ़िरके के मुफक्किरीन ने तसव्वुर दिया कि यहूदियों की एक अलग रियासत होनी चाहिए। इस रियासत के क़याम के लिए सबसे पहले सहूनियों ने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद तक रसाई हासिल की कि हमें फ़लस्तीनी इलाका दे दिया जाए जहाँ हम अपनी रियासत बना सकें। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस मुतालबे की असलियत को भांपते हुए इस मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया। अब ये सहूनी तबका जो बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत मालियाती निज़ाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुका था, ताज़े बरतानिया तक जा पहुँचा।
یاد رہے کہ برطانیہ اس وقت تک ہر قیمت پر خلافت عثمانیہ کو تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا، چنانچہ اس صہیونی گروہ کو خوب پذیرائی دی گئی۔ پہلی جنگ عظیم میں صہیونیوں نے جو دنیا کے معاشیات پر تقریباً چھا چکے تھے، تاج برطانیہ کی بھرپور مدد کی اور خلافت عثمانیہ شکست سے دوچار ہوئی۔ ناظرین، ویسے تو یورپ کے تمام ممالک یہودیوں کے اعلیٰ کار رہے ہیں اور ان یہودی صہیونیوں نے انہیں اپنے مقاصد کے حصول میں بھی استعمال کیا ہے، مگر ان ممالک میں بھی اینجلو سیکسن اقوام کو یہودیوں کے یہاں ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ 17ویں صدی سے 19ویں صدی تک دنیا میں 3 بڑی یورپی طاقتیں تھیں: برطانیہ، روس اور فرانس۔ روس نے وسط ایشیا کے مسلم ممالک پر یہودی تسلط قائم کیا، جبکہ فرانس نے شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک کو عالمی یہودی نظام کے زیر اثر لانے میں مدد دی۔ مگر ناظرین کرام، انگلش زبان کا حامل اینگلو سیکشن ملک برطانیہ یہودیوں کے لیے اپنی خدمات کے حوالے سے ان دونوں سے بہت آگے رہا اور اسی وجہ سے پہلی جنگ عظیم تک عظیم یہودیوں کے مرکزی ملک ہونے کا اعزاز برطانیہ کے پاس رہا۔ برطانیہ نے مسلمانوں کی 2 بڑی سلطنتوں، مغلیہ سلطنت اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے اور ریاست اسرائیل کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ناظرین کرام، خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد 1917 میں بدنام زمانہ بیلفور ڈکلریشن کے تحت خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور فلسطینی علاقوں پر مشتمل یہودی ریاست کے قیام کی سازشیں بنی گئی۔ اس معاہدے کے بعد صہیونی برطانیہ کے ساتھ مل کر پوری یکسوئی سے ایک الگ صہیونی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ جہاں تک یہودی صہیونیوں کا امریکی بلاک میں گھسنے کا تعلق ہے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ برطانیہ دوسری جنگ عظیم میں شکست سے دوچار ہو رہا ہے اور اب یہ صہیونیوں کو پہلے کی طرح تحفظ فراہم نہیں کر سکے گا، تو آہستہ آہستہ یہ صہیونی امریکہ کی چھتری تلے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ در حقیقت پہلی جنگ عظیم کے بعد صہیونیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے امریکہ جا کر آباد ہونا شروع کر دیا۔ صہیونی امریکی نظام پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں۔ اس طرح جنگ عظیم دوم کے بعد سے وہ علاقے جو برطانیہ نو آبادیاتی اور استعماری نظام کے تسلط میں تھے، امریکہ کے پاس چلے گئے۔ پاکستان کا علاقہ بھی جہاں انگریز حکومت کرتا تھا، امریکہ کے قید میں چلا گیا۔ الغرض تمام علاقوں میں امریکہ نے براہ راست دخل اندازی شروع کر دی۔ یہودیوں کی خواہش تھی کہ ایک ایسا فرقہ پیدا کیا جائے جو صہیونیت کا معاون ثابت ہو۔ بلا شبہ یہ کام یہودیوں کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن بالآخر وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ وہ گروپ جنہیں یہودی اپنا ساتھی بنانے میں کامیاب ہوئے، یہ وہی ہیں جو اس وقت امریکہ پر حکومت کر رہے تھے۔ یہی وہ بنیاد پرست عیسائی صہیونی ہیں۔ ناظرین، گوگل کی ویب سائٹ پر کرسچن زائنسٹ یعنی عیسائی صہیونیوں کے حوالے سے بے تحاشا مواد موجود ہے۔ عیسائی صہیونی بنیادی طور پر عیسائیت کے بدعتی ہیں۔ یہ ایک ایسا فرقہ ہے جو عیسائیت کی 2000 سالہ تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جان سکے کہ ان کا اعتقاد کیا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک عظیم تر اسرائیل کا وجود عمل میں نہیں آ جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا اور دنیا میں عیسائیت کو غالب نہیں کیا جا سکے گا۔ انہیں یقین ہے کہ اگلے 200 سال میں قیامت برپا ہونے والی ہے اور جو واقعات بھی پیش آنے والے ہیں وہ انہی 200 سال میں ظہور پذیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ دراصل مذہبی جنونیوں کا گروپ ہے۔ امریکہ میں آنے والا ہر صدر اس گروپ کا سربراہ ہوتا ہے۔ ان کے فلاسفرز اور مفکرین کا اپنا ایک گروہ ہے۔ اسرائیل امریکن کونسل کے نام سے ان کی اپنی ایک تنظیم بھی ہے۔ یہ لوگ یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہیں۔ یہ پورے مشرق وسطیٰ پر محیط ایک عظیم اسرائیل قائم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ صہیونیوں نے انہیں اپنی پرانی مذہبی کتابوں سے ایسے حوالے اور نقشے دکھا رکھے ہیں جن کے مطابق یہ لوگ مصر سے عراق تک اور شام سے لے کر مدینہ تک ایک بڑی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، 1946 میں اسرائیل کا قیام فلسطین کے ایک حصے میں عمل میں لایا گیا۔ باقی حصوں پر بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے قبضہ کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ نقشے پر سفید علاقہ انتہائی اکثریت میں ہے، جبکہ سبز علاقہ انتہائی کم رہ گیا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر ریاست کی سرحدیں ہیں، لیکن اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی سرحدیں نہیں ہیں۔ گویا کہ اس کی سرحدیں آئے روز گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہیں۔ ناظرین، صہیونی محسوس کرتے ہیں کہ اب ان کے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ وہ پچھلے 100 سال سے الگ ریاست کے قیام کی کوششیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ناظرین، 1946 سے لے کر اب تک وہ پورے فلسطین پر قبضہ نہیں کر پائے، لہٰذا وہ اپنے حمایتی عیسائی صہیونیوں اور امریکہ کی طاقت کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے مشرق وسطیٰ میں فساد برپا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل کی سرحدوں کو تیزی سے پھیلا کر عراق تک، نیچے مدینہ تک اور پھر مصر اور اوپر شام تک لے کر جائیں۔ ناظرین کرام، یہ فکر دراصل بنیاد پرست عیسائی صہیونیوں کی ہے جو امریکی صدور رہے ہیں اور اس وقت حکومت کر رہے ہیں۔ عظیم تر اسرائیل یعنی گریٹر اسرائیل کا تصور کم از کم 7 مسلمان ممالک کو اپنے زیر نگی کر کے ایک مملکت قائم کرنے سے وابستہ ہے۔ یہ 7 ممالک عراق، فلسطین، شام، لبنان، اردن، مصر اور سعودی عرب ہیں۔ یہودی اور عیسائی صہیونی اس لیے بھی جلدی میں ہیں کہ ان کے مذہبی عقیدے کے مطابق دنیا ختم ہونے میں صرف 200 سال رہ گئے ہیں۔ بہرحال تمام عیسائی صہیونی نہیں ہیں، البتہ عیسائی صہیونی ضرور عیسائی ہیں۔
यही वो बिद्दती ईसाई हैं जो एक एजेंडे के तहत तमाम मुसलमान ममालिक को तोड़ना चाहते हैं और फिर इन पर कब्जा करना चाहते हैं या फिर इनकी ताकत ख़त्म करके इन्हें जोग्राफियाई तौर पर मुख्तसर इलाके तक महदूद कर देना चाहते हैं ताकि इसराइल एक एटमी ताकत के तौर पर इन ममालिक पर कब्जा कर सके। इराक पर कब्जे के बाद अजीम तर मशरिक वस्ता का जो नक्शा मंजर पर लाया गया था, इसके मुताबिक ईरान को 3 हिस्सों जबकि सऊदी अरब की रियासत को कई हिस्सों में तकसीम किया गया था। तुर्की और ईरान के हिस्सों को शुमाली इराक से मिलाकर कुर्दिस्तान का वजूद बनाया गया था। पाकिस्तान के मुतालिक भी इनका मंसूबा ये था कि एक तरफ ईरानी, अफगानी और पाकिस्तानी बलूचिस्तान पर मुश्तमिल अजीम बलूचिस्तान अमल में लाया जाए और दूसरी तरफ पश्तून इलाकों पर मुश्तमिल अफगान इलाकों को और दरियाए सिंध तक सूबे सरहद को पश्तूनिस्तान बना दिया जाए। नाज़रीन इकराम, इसराइल के दिफा के बुनियादी अवामिल वही हैं जो मशरिक वस्ता में अमरीका और सहूनियों के हैं। इसके आस पास कोई मुसलमान एटमी ताकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यही वजह है कि 1981 में इसराइल ने हमला करके इराक का एटमी प्लांट तबाह कर दिया था। लीबिया को अपने एटमी प्रोग्राम पर समझौता करना पड़ा था और फिर शाम का एटमी प्रोग्राम भी खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद ईरान के एटमी प्रोग्राम को भी खतरात लाहक हो गए थे। नाज़रीन इकराम, यही घिनौनी ताकतें आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तरफ भी आ रही हैं। इसके अलावा अहम बात यह है कि बड़े बड़े इस्लामी ममालिक को छोटे छोटे ममालिक में तकसीम किया जा रहा है। गोया मुस्लिम उम्मा को बैल्कनाइजेशन यानी इसके हिस्से बखरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में भी ये लोग हमेशा से शरीक रहे हैं। जब 1988 में जनरल ज़िया का तैयारा तबाह हुआ तो भारत में तैनात अमरीकी सफ़ीर ने सरेआम बयान दिया कि मुसाद ने इससे राब्ता किया था कि वो इनसे ताउन करें ताकि जनरल ज़िया को कत्ल किया जा सके। अमरीकी वजारत ख़ारजा ने फौरी तौर पर पहला काम ये किया कि अपने इस सफ़ीर को पागल करार दे दिया था। इसको नौकरी से निकाल कर घर भिजवा दिया गया और वो बेचारा 20 साल तक ये साबित करने में अमेरिका में मुकदमा लड़ता रहा कि वो पागल नहीं है। जनरल ज़िया को मरवाने में जो कुछ किया वो मुसाद ने किया और फिर अमेरिका की मर्जी पर जनरल ज़िया के कत्ल से मुतालिक होने वाली तहकीकात भी रुकवा दी गई थी। नाज़रीन, लोगों को कत्ल करवाना, हुकूमतें उलटवाना, बगावत बर्पा करना और फसाद की फिजा पैदा करना अमेरिका और इसकी लॉबी का वतीरा है और यही इनका तरीका वारदात है। जबकि इनका सबसे बड़ा हथियार मीडिया है। मीडिया के जरिए कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियों की बात करते हैं तो कभी इसमें खुद ही तौसीब भी करते चले जाते हैं। अमरीकी पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और पाकिस्तान में अहलियत की पसंद तहरीकों को हवा देकर इसे नुकसान पहुंचाने के दर पे रहते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा उम्मीद भरी निगाहों से पाकिस्तान ही की तरफ देख रही है। यही वजह है कि इस्लाम दुश्मन ताकतें पाकिस्तान के दिफा को तोड़ने के दर पे हैं। इसराइली सहूनियों की नई खारजा पॉलिसी भी इसका शाखसाना है। हिंदू सहूनी भी इसी सोच और फिक्र का सहारा लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। नाज़रीन इकराम, हम मुसलमानों ने चौके 1000 साल तक हिंदुओं पर हुकूमत की है, लिहाजा हिंदू मुसलमानों के सामने एहसास कमतरी का शिकार हैं। यही वजह है कि वो पाकिस्तानी मुसलमानों से खौफ खाते हैं। 11 सितंबर के वाक़े के बाद भारत ने सर तोड़ कोशिश की कि अमेरिका इनके फौजी अड्डे इस्तेमाल करे ताकि इसकी आड़ में वो पाकिस्तान पर भी हमला कर सके। भारत तो अभी यही चाहता है। इसकी शदीद ख्वाहिश है कि वो किसी तरह पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को ख़त्म करवा दे। इसी तरह मुख्तलिफ ताकतें मशरिक़ वस्ता के नक्शे में तब्दीली चाहती हैं जो इंशाल्लाह कभी नहीं होगी। बहरहाल नाज़रीन कराम, सहूनियत जिसमें चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी, इनका नज़रिया यही है कि ग्रेटर इसराइल बनाया जाए। बेशक ये अपनी चालें चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला से बेहतर तदबीर करने वाला कोई नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन यहूद व नसारा की साजिशों को बेनकाब करे और इनके तमाम तर फितनों से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन कराम, अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाते हुए उर्दू इन्फोवॉर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।